जोहार मास्टर जी के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, घर द्वार सब ठीक ठाक? एकदम ठीक मास्टर जी। बाकी तनी मौसम इसन चले लाई है कि तनी बहुत ऊंच नीच लागल है। कखनो सर्दी खांसी लगे, कोनो छोट मोट बीमारी राउर कहो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी समाचार ठीक है। और देखिए हमारे जो किसान भाई हैं जो हमारे टीवी सेट के सामने आकर खड़े हो गए हैं वो भी समाचार जानने के लिए उत्सुक हैं। हाँ। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों को आपको दिखलाकर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में शुरू की जा रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। इस वर्ष राज्य में मात्र 68.12% ही हो पाई है धान की रोपनी। मटर की आगात फसल लेने के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आर्केल। राज्य में किसानों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान लैंप्स और पैक्स के माध्यम से केंद्र द्वारा मिलने वाली सहायता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र द्वारा किसानों को दिए जाने वाले अनुदान को अब राज्य के किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा द्वारा पाकर लाभान्वित होंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसानों को लैंप्स और पैक्स का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इस कार्य के लिए राज्य के लैंप्स और पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना द्वारा राज्य के किसान खेती बाड़ी से संबंधित सामग्रियों की खरीद पर अनुदान पा सकेंगे और साथ ही उन्हें कृषि ऋण की सुविधा भी प्राप्त होगी। कृषि निदेशालय झारखंड ने इस वर्ष राज्य में 18.2 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की फसल लगाने का लक्ष्य रखा था, परंतु वर्षा की अनियमितता के वजह से अब तक केवल 68.12% ही रोपा हो पाया है, जबकि 6 लाख हेक्टेयर भूमि खाली रह गई। कृषि निदेशालय के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक धान की रोपनी लातेहार में हुई और सबसे कम पलामू जिले में रोपनी हो पाई है। लातेहार में 85.87%, रामगढ़ में 84.13%, पलामू में 34.25% और बाकी अन्य जिलों में लगभग 50% से अधिक रोपनी हुई है। आगात फसलें किसानों को अच्छा मुनाफा देती है। राज्य के किसान मटर की आगात फसल लेने के लिए आर्केल नामक मटर के प्रभेद की बुआई कर सकते हैं। ये प्रभेद अच्छा उत्पादन तो देते ही हैं, साथ ही इसके फलियों के बाजार में अच्छे मूल्य भी प्राप्त होते हैं। मटर के उन्नत प्रभेदों में आर्केल बहुत अच्छी मानी जाती है। किसान भाई वर्तमान में इसकी बुआई कर आगात फसल ले सकते हैं। यह प्रभेद झारखंड की भूमि और जलवायु में अच्छी उपज देती है। समय से पूर्व बाजार में मटर लाकर किसान अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। किसान को सबसे अच्छा पैसा मटर देती है और सब्जी में जो है आर्केल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगा दें, जिससे कि जो है मटर लगा देने से सब्जी में 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलते रहता है और उसमें ज़्यादा किसान को परेशानी नहीं होती है। उसको लाइन से एक एक बीज को अगर लगाते हैं तो अगर कूड़ में लगाते हैं तो 8 से 10 सेंटीमीटर उसकी दूरी रखनी चाहिए। क्यारी से क्यारी की दूरी जो है 5 से 6 इंच रखना चाहिए। लेकिन अगर उसको जो है पूरे खेत में लगाते हैं तो उनको हल के पीछे लगा देना चाहिए। जो किसान भाई जल्द तैयार होने वाली अरहर के प्रभेद लगाए हुए हैं, उन्हें वर्तमान समय में अपने फसल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस समय फसल में फूल और फल आने लगते हैं। इसके साथ ही कई प्रकार के कीटों का प्रकोप भी फसलों पर पड़ता है। ये कीट किस प्रकार फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे इनका नियंत्रण किया जाए, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई जो ऊपरी जमीन पर अरहर का खेती कर चुके हैं, जो जल्दी पकने वाला किस्म है वो लगाए हुए होंगे तो उसमें फूल एवं फली बनने लगता है। उस समय किसान भाई को ये ध्यान देने का ज़रूरत है वो फली में किसी तरह से कीड़ा का प्रकोप ना हो। उसमें जैसे ही फली में देखिएगा कोई कीड़ा का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है, उसमें तुरंत क्विनलफास 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के उसको तुरंत छिड़काव करें। ये छिड़काव का काम 15 दिन का अंतराल फिर से पुनः करें।
फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए और बेहतर पैदावार के लिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। खरपतवारों को तेजी से निकालने का काम करता है व्हील हो। यह उपकरण एक दिन में 20 डिसमिल खेत से निकौनी कर सकता है। ये है व्हील हो। खेतों में लगे फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए ये एक सशक्त उपकरण है। ये उपकरण किसानों का समय और मेहनत बचाकर एक दिन में लगभग 20 डिसमिल खेत में लगे फसल की निकाई कर देता है। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं एक सफल किसान से और उनसे मिलकर जानते हैं उनकी किन खासियतों ने उन्हें सफल किसान बनाया। खेती बाड़ी ही इनका पुश्तैनी कारोबार है। कुछ समय पूर्व खेती बाड़ी करके आजीविका चलाना इनके लिए चिंता का विषय था, परंतु कृषि की नई और वैज्ञानिक विधियों को सीखकर खेती करने से इनकी सारी चिंताएं दूर हो गई और अब ये कृषि कार्य करते हुए काफी संतुष्ट हैं। सीरी विधि का जो खेती आज करीब 3-4 साल से हम लोग जो है सो धीरे धीरे अब तो ज़्यादा प्रगति पर आ गए हैं। इसमें एक फ़ायदा है कि जो है सो उपज भी ज़्यादा है, बीज बहुत कम लगता है। जहाँ 1 मन का बीज की आवश्यकता है वहाँ अभी जो है सो एकड़ में 2 किलो मात्र। बीज कम लगने से जो है सो बीज कबाड़ने में लेबर बहुत कम लगता है। जहाँ 7, 8, 10 का लेबर की आवश्यकता है वहाँ 1 लेबर बीज उखाड़ लेता है। एक पहला फ़ायदा ये है। उपज भी ज़्यादा है और पानी भी जो है सो बहुत कम मात्रा में इसमें लगता है। किसान का यहाँ पाठशाला भी खुला था हमारे गांव पंदनबेरा में, किसान कृषक पाठशाला। उसमें भी जो है सो हम लोगों को बताया गया था। इसमें KVK से भी आदमी आए हुए थे और आत्मा से भी आदमी आए हुए थे। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियां आज हल्के उतार चढ़ाव के साथ कमोबेश सामान्य ही रही। दलहनी और तेलहनी अनाज अपने बढ़े हुए मूल्यों पर कायम थी। उधर सब्जी मंडियों में भी तेजी का दौर जारी है। अब आज भी के कुछ खास अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4250 रुपए से लेकर अधिकतम 4650 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 3800 रुपए और आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी समाचार में तो बढ़िया बढ़िया खबर और सुनाए देली, सब बढ़िया बढ़िया जानकारी भी दे देली और हमके बुझाला कि विराम कर बाद हम अपन सवाल राउर से रखब। जरूर जरूर जरूर। तो किसान भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम कर बाद सब देखो या मन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी जैसन कि हम कहली कि विराम कर बाद हम राउर से एक ठो सवाल करब, मैंने अपन समस्या पूछब राउर से। भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपकी समस्या सुनने के लिए ही तो मैं यहाँ आता हूँ। तो मास्टर जी ऐसा नहीं कि हमरे मटर कर सब्जी तो बड़ा मन से खाईला है कि नहीं? हाँ, मटर अच्छी फसल है। हाँ, तो हमके बुझाएला कि अगर ओकर खेती करे खोजब बोले तैयारी शुरू करे चाहिए का? हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो आगात मटर की खेती की तैयारी आप कर सकती हैं। और इससे हमारे जो किसान भाई हैं वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर समय से पहले कोई फसल हम लेते हैं तो बाजार में उसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप करना चाहती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बता दो कैसे कैसे शुरू करल जाए। तो चलिए किसान भाइयों, आपको आज इसी बात की जानकारी देते हैं कि आगात मटर की खेती आप कैसे करेंगे, क्या क्या उसके लिए तैयारियां करेंगे, कौन सी सावधानियां बरतेंगे ताकि आपको इसका भी बढ़िया और पूरा उत्पादन मिल सके। और इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे आगात मटर की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है श्री अनिल कुमार राय। आइए इनका स्वागत करते हैं। अनिल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल जी, जैसा कि आज का हमने विषय चुना है आगात मटर की उन्नत खेती के बारे में, तो इसके लिए खेत का चुनाव किस प्रकार हमारे किसान भाई करें, विस्तार से बताएं। किसान अपने खेत की तैयारी जी आगात करना चाहिए। उसको खेत के लिए, जिसको कि पहले आप जानते ही हैं कि किसान भाई लोग उसमें कुछ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसमें जो है धान लगा देते हैं तो उसमें लेट हो जाता है। तो किसान को चाहिए कि उसके लिए जो है पलिहर छोड़ दें। पलिहर किसको बोलते हैं? जो कि खेत में उसके लिए जो है फ्री रखते हैं खेत को और जुताई कर देते हैं। और जैसे ही आपका हथिया नक्षत्र समाप्त होती है उसके तुरंत बाद जो है आगात मटर की जो खेती होती है वो शुरू कर देने चाहिए। इसमें जो है आप ले आर्केल 1 और आज़ाद P1 दो वैरायटी बहुत ही अच्छी है, जो किसानों के लिए सब्जी के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये जो है अगर आगात करते हैं, आगात का समय होता है 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में, उसको अवश्य लगा दें। क्योंकि अगर उसको हम पिक पॉइंट उसका जो होता है अक्टूबर का फर्स्ट वीक ज़रूर लगा देना चाहिए कि किसान को समय पर लगा देने से उनकी पैदावार अच्छी होती है। और उसको लगाते समय एक बात का ध्यान रखने चाहिए कि जिस खेत में मटर की खेती करते हैं या कोई भी सब्जी की खेती करते हैं उसमें चूना अवश्य देना चाहिए। चूना देने इसलिए दिया जाता है कि हमारी मिट्टी जो है अम्लीय है, उसमें क्षारीय होने से बीमारियां कम लगती हैं। तो जब हम मटर की खेती करते हैं तो चूना का अवश्य ही प्रयोग करें। और 1 हेक्टेयर में उसमें जो है 20 से 25 बोरी होना चाहिए, 2 कुंटल के से 5 कुंटल के आसपास अवश्य उसमें डाल दें, जिससे कि जो है फिर जुताई कर दें। और गोबर की सड़ी खाद 1 हेक्टेयर में 200 से 300 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। डाल देने से खेत की तैयारी हो जाती है। और जब हम किसान रोपते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर ANPK DAP का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो भी सब्जी लगाते हैं उसमें जो है ANPK का प्रयोग करना चाहिए 12-32-16, जिससे कि उसमें कम खाद की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन ही होती है। हमारे किसान भाई इसको समझ नहीं पाते हैं और उसमें खाद दिए जाते हैं, जिससे कि उस पौधा बढ़ते जाता है और फलत कम होता है। तो किसान को चाहिए कि उसमें वर्मी कंपोस्ट दें और दे के उसको लगा दें। और जब उनकी 25 से 30 दिन के बाद उसमें देखते हैं, लगाने के ठीक 30 दिन के बाद उसमें फलत आना शुरू हो जाता है। जब फलत आना रहता है तो ये आगात होता है। और जब मार्केट जाता है तो इसका वैल्यू भी उनको ज़्यादा मिलता है, माने 100 रुपया केजी से नीचे नहीं होता है। तो किसान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब इसको आगात करते हैं तो इसमें बीमारी भी कम लगती है। और जब बीमारी नहीं लगती है तो किसान को इसको आगात करने के लिए और पैसे कमाने के लिए इसको एडवांस माने पर्व करना चाहिए, जिससे कि उनकी कोई भी समस्या नहीं रहे। और अगर हमारे किसान भाई इसको अच्छी तरह से करते हैं तो 1 हेक्टेयर में 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होता है, जिससे उनकी आमदनी 1 हेक्टेयर में समझिए कि कम से कम जो है 80 से 90 हज़ार रुपये आ जाता है।
तो एक किसान को अगर आ जाता है तो अगर उसमें 30 से 40 हज़ार खर्च भी कर देते हैं तो अमूमन उनको 50,000 रुपया फ़ायदा हो जाता है। हमने पिछले बार भी करवाया था तो हमारे किसान को जो है, एक किसान को दुमा में है 12 पंचायत में, उसको जो है 60,000 रुपया आरकेल से प्राप्त हुआ था। तो हम किसान भाइयों से इसीलिए सलाह दे रहे हैं कि वो आगात इसको करें और अच्छी से अच्छी फसल लें, जिससे कि उनकी आमदनी दुगना हो जाए। राय जी, ये तो आपने बताया कि हमारे किसान भाई मटर की आगात खेती किस तरह से करेंगे, इसके लिए खेत का चुनाव और प्रभेद के बारे में बताया। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई जो लगा चुके हैं तो उसके लिए सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे किसान भाई को बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। देखिए, मटर में जो है खरपतवार को सफाई कर देना चाहिए, क्योंकि जो है उसको समय समय पर खरपतवार निकाल देने से उसमें जब हम अंदर घुसते हैं तो तोड़ाई में असुविधा नहीं होती है, क्योंकि अगर खरपतवार ज़्यादा रहने पर तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो कीड़ा अगर आगात हमारे किसान करते हैं तो और उस बीज उपचार करते हैं तो इसमें जो है आरकेल में और आज़ाद P1 में बीमारी का बहुत ही कम अंश पाया जाता है। और बीमारी से बचाव के लिए हम लोग उपचार करते हैं बीज को, और बीज को उपचारित कर देने के बाद आप जो है अगर सावधानी बरतते हैं कि खरपतवार उस खेत में नहीं रहे तो पैदावार अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक आपकी सिंचाई की बात है, सिंचाई को जो है मटर में कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको जो है 8 से 10 दिन पर अगर बरसात नहीं होता है तो आप हल्का पानी पटाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पटाने से उसकी जड़ मुलायम होती है, उखड़ जाती है और उसके बाद पैदावार कम हो जाती है। तो किसान को चाहिए कि इसकी हल्की सिंचाई करें, और हल्की सिंचाई तभी आप कर सकते हैं जब आप जो है इस पानी को जब कुआं से निकालते हैं और उसको जो है पंप से करते हैं तो कई नालियों में एक साथ खोल दें, जिससे कम कम पानी जाए और उसकी नमी सतह केवल भीगी रहे। तो मटर में आपका सिंचाई की व्यवस्था 10 से 15 दिन, 8 से 10 दिन, यानी जब जहां मॉइस्चर की कमी होती है तो आप उसमें जो है 8 से 10 दिन पर समय अनुसार उसकी सिंचाई करते रहें तो आपकी पैदावार में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। राय जी, ये तो आपने बता दिया कि किसान भाई मटर की खेती किस प्रकार करते हैं। अब एक समस्या हमारे किसान भाइयों के बीच में रहती है कि जब वो मटर की खेती करते हैं तो फल आते हैं, तो फल के समय आप एक सफ़ेद सफ़ेद धब्बा देखते हैं। ये क्या धब्बा जो है ये क्या है और इसका निदान कैसे किसान भाई करें? ये देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए हमारे किसान भाई जब सफ़ेद धब्बा पड़ता है तो एक बीमारी हो जाती है, और उसमें आप एक चीज़ देखते हैं कि हमारे किसान उसको ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे किसान एकदम से हैं कि उसको नाइट्रोजन देना ही देना है, और जब उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें सफ़ेद धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। उसके लिए हमको जो है आप एक मेराकुलान हार्मोन्स ले लीजिए, और उसमें जो है कोई भी इंसेक्टिसाइड जो आपके पास रोगर हो, मेटासिस्टाक हो, मेटासिस्टाक को आप 2 ml ले लीजिए, और जो है मेराकुलान को जो है आप उसको जो है 4 ml ले लीजिए। दोनों मिला के आप जो है पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए तो ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी और पैदावार में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे किसान भाई करते नहीं हैं, और जब धब्बा लगने लगता है तो वो सोचते हैं कि हमारा पूरा भी मटर ख़राब हो जाता है, और उस समय जो है वो मटर के दाने को भी छेद कर देता है, और छेद करने के बाद आप कीड़ा जैसा दिखाई देने लगता है, काला काला। तो उस पर भी हमको चाहिए कि तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए, और उस समय हमारे किसान भाइयों को जो है उस पर तुरंत रोगर ले लें और उसको 12 लीटर पानी में 4 ml डाल के उसको स्प्रे कर दें, और इसको 15 दिन पर अगर 2 बार कर देते हैं तो ये बीमारी से निदान पा जाएंगे और हमारी पैदावार में कोई फसल क्रॉप नहीं होगा। तो देखा किसान भाइयों, अनिल कुमार राय ने कितनी अच्छी जानकारी दी आगात मटर की खेती के बारे में। अनिल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
तो मास्टर जी हमरे कर विशेषज्ञ अनिल जी तो बड़ा बढ़िया से बता दिले कि अगर एखन मटर कर खेती करे शुरू करो तो कैसे कैसे करे है। बाकी जैसे हम राउर के कहली कि मौसम के चलते तनी बहुत सर्दी खांसी होए लाई गे छुआ मन के, तो हमरे जैसे उ जो होएला तुलसी पतई से कर काढ़ा बना के देवी, तो इके का कहना औषधीय पौधा। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप बाकस पत्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत सारी ऐसी मुलेठी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो औषधीय पौधे तो बहुत सारे हैं। नहीं तो इको भी तो हमारे अपन तनी सुन अगर पैदावार बढ़िया से करल जाए, मतलब आप औषधीय पौधों की खेती भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जो ये औषधीय पौधे हैं, अगर आप इनकी खेती करते हैं और 2-4-10 किसान मिल करके अच्छी तरह से योजना बना करके खेती करते हैं तो औषधीय पौधों की खेती आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है और इसकी जानकारी भी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ श्री ललन कुमार जी के पास और लेते हैं इसकी खास जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और आज हमने आपके लिए विषय चुना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती और इसका महत्व क्या है। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए यहीं के वैज्ञानिक हमारे साथ आज मौजूद हैं, श्री ललन कुमार सिंह। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। ललन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। ललन जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि औषधीय पौधों में जो खास कर तक जो हमारे किसान भाई बहुत आसानी से लगा सकते हैं, वो कौन कौन से पौधे आते हैं? देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर हमारे जो है संथाल परगना, छोटा नागपुर, खास करके जो है झारखंड में जो है हमारे पास किसान भाइयों के पास बैरम ज़मीन बहुत पड़ी हुई, बहुत सारी उपलब्ध है। हम उसको उपयोग करने के लिए जो है औषधीय पौधों की खेती करके अपनी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो है अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली और जो है हम सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं। सर्पगंधा की खेती जो है झारखंड में जो है एक प्रजाति है सर्पगंधा की जो उपयुक्त रूप से जंगली रूप में पाया जाता है। अगर उसको हम सही ढंग से जो है समय पर समय किसान भाई अगर ये रहें तो हम कलेक्शन करके जो है उसको बीज के द्वारा और उसके नोट के द्वारा यानी शकर के द्वारा जो है हम अपनी प्रति भूमि में जो है वृहद रूप से लगा सकते हैं। उसी तरह जो है सतावर हमारे झारखंड के जो है सभी जंगलों में पर्याप्त रूप में इसकी भंडार है और समय जो है इसको जो है अगर हम कहीं से खरीदते हैं, खरीदने के लिए भी हमारी जड़ी बूटी के जो है रांची है, इंदौर है, सारे जगह पर ये हैं जहाँ से हम बीज मतलब जो है परचेज कर सकते हैं। लेकिन सुगमता पूर्वक थोड़ी सी मेहनत करने पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम संपर्क लोकल आदमी से करें, ग्रामीण जंगल के से, तो वहाँ से हमको बड़ी सुगमता पूर्वक जो है इसकी नोड और बीज उपलब्ध हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सतावर और जो है सफ़ेद मूसली की बीज जो है वो ताज़ा जो है लगाने पर ज़्यादा सर्वाइवल रेट है, ज़्यादा ग्रोथ होता है। पुराना हो जाने पर जर्मिनेशन रेट जो है 30-40% चला आता है। इसलिए कि जो है हमको कलेक्शन से ही ज़्यादा उपयुक्त रहता है, समझ रहे हैं ना। इस तरह से हम ज़मीन में 2-3 जोताई गहरी करके और प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रैक्टर जो है गोबर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि 1 एकड़ में अगर सतावर या सर्पगंधा की खेती की जाए तो ऐसा देखा गया है, ऐसा ये किया गया है कि प्रति एकड़ जो है साल के अंत में सतावर से चूँकि जो है हमको 1 वर्ष की खेती होती है, 1 वर्ष के बाद जब हम उसको निकालते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ होती है। सर्पगंधा की खेती जो है जो करते हैं उसका जो कंद निकालने के लिए हमको 2 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन सर्पगंधा से 2 वर्ष में प्रति एकड़ 1 लाख से 1.5 लाख की आमदनी होती है। जो ज़मीन हम उपयुक्त नहीं है और सर्पगंधा की मार्केट की जहाँ तक है, आज खास करके प्रेशर की दवा में, डिप्रेशन की दवा में जो है सर्पगंधा की बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनी अगर हमारे कृषक भाई मास रूप में उपलब्ध होते हैं और उसके पास जाते हैं तो मार्केटिंग के लिए कोई समस्या नहीं होती है। उसी तरह सतावर जो है हमारे जो है रासायनिक प्रयोग में एनर्जी लेवल का हाई लेवल व्याग्रा में जो है सतावर का प्रयोग होता है, अनेकों दवाई में जो है सतावर का जो प्रयोग होता है। उसी तरह से जो है सुगमता पूर्वक हम अश्वगंधे की खेती कर सकते हैं। अश्वगंधा की जो है खेती करने के लिए बीज
के द्वारा जो है ये उपयुक्त होता है। और बारिश के मौसम, बारिश शुरुआत होने पर ज़मीन की 2 से 3 जुताई कर देते हैं और जो है प्रति एकड़ 2.5 से 3 किलो सीड जो है या तो हम छिटकमा विधि से लगाते हैं या अन्यथा उसको नर्सरी में डाल के जो है रो टू रो, लाइन टू लाइन 6 इंची का जो है हम बरकरार जो है रखते हुए इसकी खेती करते हैं। और इससे भी जो है ये 7 से 8 महीने में जो है अश्वगंधा तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद उसको जो हम बढ़िया से निकाई गुराई करके, चूँकि उसके जड़ का ही उपयोग होता है और इसके लिए भी मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाई डेंसिटी मतलब जो हाई एनर्जी लेवल की जो है अश्वगंधा की डिमांड है और बड़ी बड़ी कंपनी जो है जान जाने के बाद जो है मार्केट के लिए कोई समस्या नहीं होती है। इसकी उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में एनर्जी के लिए, जॉइंट पेन के लिए, डिप्रेशन, ये सारे चीज़ में जो है अश्वगंधा की खेती की जाती है। ललन जी, हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि जैसा अश्वगंधा ही अगर हमने चुना है तो हमारे किसान भाई अश्वगंधा का बीज कहाँ से प्राप्त करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसकी खेती कब की जाती है, कब शुरुआत करें, खेत की तैयारी करें, कैसे करें और कौन सा उर्वरक का उस समय प्रयोग करें, इसकी जानकारी जरा विस्तृत रूप से दें। किसान भाइयों, अश्वगंधा सताहवरी जितने भी जो है मेडिसिनल प्लांट की जो हम खेती करते हैं, इसको सबसे पहला ध्यान रखा जाए कि इसमें जो हम फर्टिलाइज़र नहीं यूज करते हैं, केवल जो है वर्मी कंपोस्ट, गोबर या सरागरा जो है पत्ते की खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो है उस पर बुरा असर पड़ता है, चूँकि हम इसको दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं और उसकी जो है कैपेबिलिटी, उसकी जो क्षमता जो है दवा की, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने के बाद जो है ऐसा देखा गया है कि उसमें कमी पाई जाती है। समझ गए? इसलिए सदा जो है प्रति एकड़ जो है 2 ट्रैक्टर हम जो है गोबर की खाद प्रयोग करते हैं। इसका लगाने का उपयुक्त समय मई से जून माह है। जब बारिश गिर जाए तो उसकी हम जुताई करते हैं, 2 से 3 गहरी जुताई करके गोबर को मिलाते हैं, पलटा मार के जो है इसकी बुआई या तो छिटकमा विधि से करते हैं या फिर नर्सरी में बिचड़े को तैयार करके अश्वगंधा के पौधे को जो है हम प्लांट टू प्लांट, रो टू रो 6 इंच की दूरी को बरकरार करते हुए हम रोपाई करते हैं। और ये जो है 6 से 8 महीने में जो है इसका जो है मूल हम जो है तैयार हो जाता है पौधा, और उसको उखाड़ के जो है उसके जड़ को साफ़ सुथरा करके जो है उसके जड़ का ही जो है हम उपयोग करते हैं। और प्रति एकड़ ऐसा देखा गया है कि 40 से 50 हज़ार उस ज़मीन में, जिस ज़मीन का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं किसान भाई, जो बैरम ज़मीन पड़ा हुआ है, उस ज़मीन में के लिए अश्वगंधा की खेती बहुत ही उपयुक्त है, सतावर की खेती बहुत है और सर्पगंधा की। ये इस तरह से किसान भाई अपनी प्रति ज़मीन में जो उपयोग करके जो है बहुत लाभ कमा सकते हैं। देखा किसान भाइयों, ललन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि जो आप टाण ज़मीन जो आप कभी प्रयोग नहीं करते हैं उसमें आप औषधीय पौधों की खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। ललन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, औषधीय पौधा के बारे में तो बहुत बढ़िया से जानकारी मिल गया। हम के किसान भाई मन के सबकी कर बढ़िया से लाभ भी मिली अगर हमरे बताल काम के करब ढंग से। जरूर जरूर जरूर। और किसान भाइयों, आप इसी प्रकार हमारी जानकारियों का लाभ उठाते रहें और अधिक अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखें। और चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की जानकारी। नए अंक में नई जानकारियों के साथ आप होंगे, हम होंगे और होगा आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन। जोहार।